नमस्कार। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न था, इस वर्ष संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। संस्कृत दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है संस्कृत की महत्ता को बढ़ावा देना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 अगस्त। अब आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस निजी बैंक ने लोगों के बीच आशा जगाने के लिए कुछ नया सोचो नाम से एक नया अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है यस बैंक। हाल ही में यस बैंक ने कुछ नया सोचो नाम से एक अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है निजी बैंक, जिसका उद्देश्य है लोगों के बीच आशा जगाने का कुछ नया सोचो। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल यानी सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के पंजीकरण से संबंधित काम को कहां पर विकेंद्रित करने का निर्णय लिया है ताकि आवेदक अब सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सभी संचार दायर करें? तो इसका उत्तर है कोलकाता में। कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय और दिल्ली में उत्तरी, चेन्नई में दक्षिणी और अहमदाबाद में पश्चिमी, इन जगहों पर सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के पंजीकरण से संबंधित काम को विकेंद्रित करने का निर्णय लिया है ताकि आवेदक सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सभी संचार दायर कर सकें। अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मई 2021 में होने वाले IAA विश्व परिषद में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित 2020 IAA कंपास चैप्टर उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है IAA इंडिया चैप्टर। IAA इंडिया चैप्टर सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मई 2021 में होने वाले IAA विश्व परिषद में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 IAA कंपास चैप्टर उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता है IAA इंडिया चैप्टर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 पर एप्पल कंपनी के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड स्थान दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज को, जो कि भारतीय कंपनी है, इसको फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 पर एप्पल कंपनी के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड का स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण संस्थान IIHED संयुक्त रूप से 6 और 7 अगस्त 2020 को विश्वविद्यालयों को फिर से तैयार करना और परिवर्तित करना इस विषय पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण संस्थान, ये तीनों संयुक्त रूप से 6 और 7 अगस्त को विश्वविद्यालय को फिर से तैयार करने और परिवर्तित करने के विषय पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अगला प्रश्न है, 4 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में नए उप सचिव कौन बने हैं? हाल ही में 4 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में नए उप सचिव नवल किशोर राम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने संविधान विकास निधि की तर्ज पर विभागीय विकास कोष प्रत्येक में 25 लाख रुपए के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने संविधान विकास निधि की तर्ज पर विभागीय विकास कोष यानी प्रत्येक में 25 लाख रुपए के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक टेली एजुकेशन पहल बांग्लार शिक्षा दूरभाषे शुरू की जिसके तहत राज्य भर के उच्च माध्यमिक छात्र टोल फ्री फोन क्रमांक पर संबंधित शिक्षकों से किसी भी विषय पर
विषय पर सवाल पूछ सकते हैं? उत्तर है इसका पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एक टेली एजुकेशन पहल शुरू किया है, जिसके तहत राज्य भर के सभी उच्च माध्यमिक छात्र टोल फ्री फोन क्रमांक पर संबंधित विषय के शिक्षकों से किसी भी विषय पर सवाल पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना का हाल ही में शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने को मंजूरी दी है? तो उत्तर है इसका राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को किन जापानी शहरों पर 2 परमाणु हथियारों का विस्फोट किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापानी शहर हैं, इन दोनों पर अमेरिका ने परमाणु हथियारों का विस्फोट कराया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ यानी IAA की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IAA का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1938 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कपास निगम यानी CCI की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो CCI का स्थापना वर्ष है 1970 और मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारतीय जूट निगम यानी JCI की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जूट निगम यानी JCI की मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी NYKS की स्थापना कब हुआ था? तो NYKS का स्थापना वर्ष 1987-88 में हुआ था। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिक्किम, गुजरात, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। हम मिलेंगे अगले दिन इस अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ और अगले दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।